वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वंस अगेन माय चैनल विच इज़ नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी शिक्षा के अभिकरण के बारे में। तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गृह तथा परिवार, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट में, या टिप्पणियाँ आती हैं, या बहुविकल्पी प्रकार के अगर प्रश्न हो गए, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीजी का, तो उसके लिए हमें बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और ये संक्षिप्त वीडियो, शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अनौपचारिक अभिकरणों में परिवार गृह का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक अभिकरण में परिवार यानी कि फैमिली, होम एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी औपचारिक अभिकरण तो केवल एक आता है, विद्यालय आता है। बाकी हमारे 3 अभिकरण अनौपचारिक हैं। तो अनौपचारिक अभिकरण जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा परिवार, होम, गृह या फैमिली। फिर जब विद्यालय स्थापित नहीं हुए थे, बालक की शिक्षा का दायित्व माता पिता पर ही था। माता पिता परिवार की धुरी हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द संपूर्ण परिवार संगठित रहता है। मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि जब प्राचीन काल में विद्यालय नहीं होते थे तो माता पिता ही हमारे शिक्षक होते थे, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा परिवार संगठित रहता है, सीखता है, समझता है। हम व्यवहार की क्रियाएं करते हैं, जो अनुकरण करते हैं, जैसा हमारे परिवार में हम सीख रहे हैं, जैसे भी कार्य हो रहे हैं, सामाजिक कार्य हो रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, तो सब हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने कहा है, गृह बालक का प्रथम विद्यालय और उसकी शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। पेस्टोलॉजी जी ने क्या कहा इसको परिभाषित करते हुए कि गृह बालक का जो है प्रथम विद्यालय होता है, प्रथम स्कूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रथम, अगर हम कहें शिक्षिका कौन होती है, तो हमारी माँ होती है। हम उन्हीं से सीखते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, जिसके द्वारा हम शिक्षित होते हैं अनौपचारिक रूप से। और उसकी शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, यानी सबसे श्रेष्ठ इंसान है, सबसे श्रेष्ठ इम्पॉर्टेंट क्या अनौपचारिक अभिकरण है गृह। वास्तव में परिवार गृह की समस्त समक्रियाओं, व्यवहार, व्यवस्था आदि का मूल है। यानी कि जो परिवार है, गृह है, वो समस्त क्रियाएं जो हैं, व्यवहार है, व्यवस्था आदि का मूल है, यानी जड़ है। प्राचीन भारत में केवल गृह ही शिक्षा का केंद्र था, जहाँ माता पिता, अन्य वयोवृद्ध जन सभी प्रकार की शिक्षा देते थे। बाद में गुरुकुल की स्थापना हुई, ये भी परिवार या गृह के रूप में थे। गुरुकुल में बालक पितृतुल्य गुरु से शिक्षा लेते थे, जो हमारे पिता के समान होते थे। यही बात अन्यत्र सभी देशों में पाई जाती है, यानी दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ भी ये बात पाई जाती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है ये। परंतु समय के साथ साथ परिवार के स्वरूप में और कार्यों में बदलाव आया। जैसे कि प्राचीन काल में हम संयुक्त परिवार में रहते थे, आधुनिक युग में या आज के वर्तमान समय में सबका एकल परिवार है। हम संयुक्त परिवार से एकल में आ गए हैं, तो वहाँ हमें जो वयोवृद्ध या बुजुर्गों से सीखने को मिलता था, हमारे दादा दादी हुए, हमसे सीनियर हुए, तो क्या है, आज उनकी शिक्षा से बालक लोग वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पूरा संस्कार या मूल्यों मूल्य की शिक्षा का उनके अंदर ज्ञान नहीं हो पाता है। फिर हम 2 परिभाषाएं जान लेते हैं शिक्षा के इस अभिकरण की। तो रूसो ने कहा है, जो कि प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं तथा शिक्षा शास्त्री। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है। रूसो कहते हैं शिक्षा व्यक्ति के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, जब वह शैशवावस्था का होता है, तथा माता उसकी उपयुक्त परिचारिका होती है। फिर हेंडरसन ने लिखा है, बालक की शिक्षा उसके घर से प्रारंभ होती है, जब वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उसका अनुकरण करता है, उसमें भाग लेता है, तब अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है। फिर उपयुक्त मतों से
यह स्पष्ट है कि शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में गृह या परिवार का अपना विशिष्ट महत्व है। बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी पक्षों के विकास की, यानी बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्ष, राजनैतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, और उसके सभी पड़ाव जो होते हैं, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, तो उसके विकास की पृष्ठभूमि पारिवारिक परिवेश में, संस्कार में, आदर्श में, मूल्य तथा मान्यता पर आधारित होती है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इस पे मेरा एक लॉन्ग वीडियो भी आप उसे देख सकते हैं। और अपने नेक्स्ट, आज हमने शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में एक टॉपिक की चर्चा की है टॉपिक पर। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।